हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पना जोशी। आज हम हिंदी सुबोध बुक का पार्ट 2 वरदराज के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके अभ्यास कार्य भी पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है शब्द अर्थ, शब्द ज्ञान जिसे बोला गया है, ब्रह्मा ईश्वर, मजाक हंसी, प्रसन्न खुशी, जड़मती मूर्ख, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, भविष्य आने वाला समय, मन बुद्धि कमजोर बुद्धि वाला, जैसा वरदराज शुरू में था। लोकोक्ति लोगों में प्रसिद्ध, प्राचीन पुराना, निराश हिम्मत हार जाना, पुनः दोबारा, संकल्प पक्का इरादा, सूर्यास्त सूरज छिपना, विद्वान बहुत पढ़े लिखे, परिश्रम पूर्वक मेहनत के साथ, आत्मविश्वास अपने ऊपर भरोसा, उदासी सुस्ती, प्रयत्न कोशिश, परिवर्तन बदलाव, आश्चर्य हैरानी, विश्राम आराम, प्रतिभाशाली बुद्धिमान। तो ये तो हो गए हमारे शब्दार्थ। अगला हम आ जाते हैं अभ्यास पर। कहानी से बताइए, जो कि प्रश्न उत्तर है। बालक का नाम क्या था? बालक का नाम वरदराज था। बालक प्रारंभ में कैसा था? वह बालक प्रारंभ में एकदम मंदबुद्धि था। बाद में उसमें क्या परिवर्तन आ गया? जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ के पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, वही अब उसे सरल हो गया था। वरदराज कौन था? वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। वरदराज के सहपाठी उसका मजाक क्यों उड़ाते थे? वरदराज के मंदबुद्धि होने के कारण वह एक साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगाता था, जिसकी वजह से उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी किस बात से निराश हो गए थे? गुरुजी उसकी दशा से निराश हो गए थे, क्योंकि उसे आश्रम में 5 वर्ष बीत चुके थे और वह कुछ भी पढ़ना लिखना सीख नहीं पाया था। वरदराज ने क्या देख के गुरुजी के पास लौटने का निश्चय किया? वरदराज ने देखा कि कुएं की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर पर गड्ढे पड़े हुए हैं। यह देख के उसे सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर तक को काट सकती है, तो क्या मैं बार बार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? यह देख के उसने गुरुजी के पास लौटने का निश्चय किया। मन बुद्धि वरदराज आगे चलकर क्या बना? मन बुद्धि वरदराज आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान बने और देवगिरी के राजा महादेव की राज्यसभा में वह महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। तो ये तो हमारे हो गए प्रश्न उत्तर। आपका विचार, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। सरलार्थ लिखिए। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये जो दोहा है, ये दोहा हमने पाठ में भी पढ़ा था। इसका अर्थ है, कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार परिश्रम करने से, अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर जानकार हो जाता है। अर्थात मतलब आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो बेकार नहीं जाएगी, उससे आपको अच्छा ही फल मिलेगा। आगे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, विकास होगा। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए। सही शब्द चुन के रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दे गए हैं, उनको पढ़ के आपको यहाँ पे इनको भरना है। वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। वरदराज के पिताजी बड़े विद्वान थे। वरदराज की पढ़ाई पुनः शुरू हो गई। रस्सी की रगड़ से पत्थर में गड्ढे पड़ गए। वरदराज ने संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उसमें से जो सही है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। तो पहला है, वरदराज कितनी आयु में गुरुजी के आश्रम में गया? 5 वर्ष। पहले वरदराज कैसा विद्यार्थी था? पहले वरदराज मंदबुद्धि विद्यार्थी था। वरदराज ने किस संस्कृत ग्रंथ की रचना की? लघु सिद्धांत कौमुदी, मुग्धबोध या फिर दोनों की? दोनों की रचना की थी उसने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाषा की बात पर। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बने हुए हैं, जैसे निर प्लस अक्षर, निरक्षर, निर्बल, निर्मल, निर्जन,
ये जो र में नीचे हलंत होता है इसको मतलब होता है आधा र। जो र की मात्रा ऊपर, ये वाली जो मात्रा होती है र की, इसको बोला जाता है निराहार, निराहार। निर्धन, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है विद्या। आश्रम में बच्चे विद्या सीखने जाते हैं। आश्रम, वरदराज आश्रम में पढ़ने गया। विद्वान, वरदराज के पिताजी बड़े विद्वान थे। प्रसिद्ध, वरदराज बाद में एक प्रसिद्ध विद्वान बने। अगला है विशेषण, विशेष का सही मिलान कीजिए। प्रतिभाशाली छात्र। विशेषण और विशेष का मतलब है जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्वालिटी बताई गई है, उससे उसको मैच करना है कि उसका तालमेल किससे है, उसका अर्थ किससे है। मन बुद्धि बालक, पक्का कुआं, सरल व्याकरण। अगला है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कल आऊंगा। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जैसे हम लोग हिंदी में प्रोनाउन पढ़ते हैं, वही यहाँ पे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है उन्हें। जैसे आप नाम ले रहे हैं किसी का, सीता कल जाएगी, तो वहां पे वो लिख सकती है या सीता कल आएगी, मैं कल आऊंगी, तो वहां पे मैं का इस्तेमाल करें या वह का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे कुछ, मैंने तुम्हें पढ़ाने का बहुत प्रयास किया। मैंने कौन, यहाँ पे गुरुजी। तुम्हें मतलब वरदराज। जैसे यहाँ पे बोले गुरुजी ने वरदराज को बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, तो गुरुजी जब खुद बोलेंगे तो वो बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपना नाम लेकर कि गुरुजी ने वरदराज को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, वो बोलेंगे मैंने तुम्हें। वो उससे बात करें तो मैंने तुम्हें पढ़ाने का बहुत प्रयास किया। वह आश्रम से चला गया। कौन चला गया, वरदराज। वरदराज आश्रम से चला गया, तो हमने यहाँ वरदराज की जगह पे वह का इस्तेमाल किया। तो जो ये वह, मैंने, तुम्हें, ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या तुम अपने घर नहीं गए, किसने पूछा, गुरुजी ने पूछा था। किससे, तुम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वरदराज की। तो वरदराज के नाउन है, संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पे यहाँ हमने तुम का इस्तेमाल किया, मतलब सर्वनाम का इस्तेमाल किया। क्या तुम अपने घर नहीं गए। अगला है खेल खेल में। यहाँ पर आपको एक आश्रम का दृश्य बनाना है जिसमें एक कुआं और एक पेड़ दिखाना है। अगर आपने कोई आश्रम देखा है तो आप उसके अनुसार बना दीजिए, या फिर आप बुक पे से भी देख के बना सकते हैं। तो ये पाठ वरदराज हमारा यहीं पे पूरा होता है, जो कि 2 भागों में है। पहले भाग में हमने इसका पाठसार किया है और दूसरे भाग में इसके सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य है। इस पाठ के दोनों भाग हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में हिंदी सुबोध नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें इस बुक के सारे पार्ट वहीं पे अवेलेबल हैं। तो जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।